मेरे प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, वास्तव में कल हम लोग सेंट योहन मरिया वियानी का त्यौहार पूरे पल्ली के लोगों के साथ मनाए हैं। फिर भी आज हम सेंट योहन वियानी को और एक बार हम याद करेंगे, क्योंकि आज पूरे दुनिया के लोग आज उनका पर्व मना रहे हैं। हम इनके बारे में बहुत कुछ हम लोग सुनते आ रहे हैं और ये सेंट के बारे में बहुत सारे लेखक लोग लिखने में बताते हैं। ये तो ना सेंट अगस्टीन जैसे और सेंट थॉमस एक्विनास जैसे कुछ किताब लिखे हैं, ना इन्होंने सेंट पौलुस जैसे, ना सेंट फ्रांसिस सेवियर जैसे इन्होंने बहुत यात्रा किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ना इन्होंने है ना बहुत सारे सेंट लोग जो शहीद हुए, ना तो ये सेंट ना पोप थे, ना बिशप थे, ना कार्डिनल थे, ना बहुत बड़ा पत्नी थे। फिर कैसे ये व्यक्ति महान सेंट बने? ना केवल सेंट बने और इसको पूरे दुनिया में रहने वाले पुरोहित लोगों का संरक्षक कैसे बने? क्योंकि उन्होंने उनका दिया हुआ काम को दिल से मन से किया। वो 3 तरीका अपनाया अपने जीवन में अपने कार्य को करने के लिए। एक तो निरंतर वो मिसा बलिदान को, जैसे मदर तेरेसा कहती है, मिसा बलिदान के संबंधित वो पुरोहित लोगों से एक अगुवाई करती है। प्रिय पुरोहित भाइयों, जो मिसा बलिदान आप चढ़ाएंगे, आप चढ़ाइए, वो है आपका जीवन का पहला मिसा। पहला मिसा धूमधाम से होता है ना? होता है, नहीं होता है? हाँ होता है, बहुत अच्छे से होता है। और इसी मिसा बलिदान को आपका जीवन में होने वाला एकमात्र मिसा जैसे करो। जैसे एकमात्र मिसा है, आपका करना है। हम सोच समझ कर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। और वो कहती है और यही आप करो, यही है आपका जीवन का आखिरी मिसा। इसी प्रकार मिसा बलिदान को पुरोहित लोग करने के लिए सेंट मदर तेरेसा सभी पुरोहित भाइयों को मतलब अनुरोध करती है और अगुवाई करती है। सच में उसी वचन के अनुसार सेंट योहन मरिया वियानी अपने जीवन को बिताया और मिसा बलिदान को गंभीर रूप से लिया। क्योंकि मिसा बलिदान में केवल ये लोगों की एक प्रार्थना के रूप में नहीं करते लोगों के लिए, लेकिन वास्तव में उसमें प्रभु यीशु का बलिदान को हम वास्तव में याद करते हैं। और प्रभु यीशु उस बलिदान में हमारे लिए जो पुरोहित चढ़ाता है, वो भी स्वयं वो बलिदान में भाग ले लेता है। प्रभु यीशु जिस प्रकार वो बलिदान किया, उसी बलिदान में पुरोहित भी भाग ले लेता है। और प्रभु यीशु का वही आखिरी प्याला और कलवारी पहाड़ में जो बलिदान उन्होंने किया, वो प्रतिदिन हम मिसा बलिदान में हम करते हैं। इसीलिए उसी को सेंट जॉन मरिया वियानी उसी को दिल से मन से किया। ये उन्होंने अपने जीवन में किया वाला पहला मेन काम था। दूसरा काम उन्होंने किया है वो है पाप स्वीकार। बहुत सारे लोग ये पाप स्वीकार के बारे में नहीं समझ पाते, नहीं जानते हैं। और हमारे प्रोटेस्टेंट और अन्य भाई लोग इसी को महत्व के नहीं समझते हैं। उन लोग कभी कभी इसी को खोज बाइबल में खोजते रहते हैं, उन लोग डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह में इसे संस्कार के बारे में इंगित किया गया है, लेकिन उसका अनुमान नहीं कर पाते हैं, नहीं तो जानबूझकर उसका टाल देते हैं, ये इसका प्रभु यीशु नहीं कहते बोल के। लेकिन इसी संस्कार के द्वारा ही हेनरी न्यूमैन, जो एंग्लिकन चर्च में महान कीर्तिमान थे, उन्होंने कलीसिया में देखा है, कैथोलिक कलीसिया में, कि ये पाप स्वीकार संस्कार, ये पाप स्वीकार संस्कार हमें कैसे, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उन सभी पापों को धो डालता है। इसीलिए गिरजाघर के बारे में कोई ने लिखा है, गिरजाघर ऐसा एक हॉस्पिटल है, एक जहाँ लोग अपने पाप के लिए, इलाज के लिए आ सकते हैं और सांत्वना पाने के लिए आ सकते हैं, मुक्ति पाने के लिए आ सकते हैं। और ये बहुत बड़े दुनिया में रहने वाले हॉस्पिटलों का हॉस्पिटल है। महान हॉस्पिटल कौन सा है? गिरजाघर है। और गिरजाघर में इलाज का जो दवाई है
पाप स्वीकार है। इसी प्रकार संत यूहन्ना मरिया वियानी ने देखा, इसीलिए अपने जीवन में 14 से 18 घंटे तक बैठा। मैं केवल मेरे लिए मौका केवल मिलता है जब मैं केरल में विनती उपवास के लिए जाता हूँ। पुरोहित होने के कारण कम से कम 1-1.5 घंटा पाप स्वीकार में बैठना पड़ता है। उसी टाइम पर मेरे को लंबे समय से पाप स्वीकार में 1-1.5 घंटा बैठने के लिए कभी कभी 2 घंटे भी चल जाता है। वहाँ बैठकर हम लोग पाप स्वीकार सुनते हैं। नहीं तो हम लोगों के लिए इसी प्रकार अवसर नहीं मिलता है। और तीसरा है, उन्होंने कैटेकिज्म मतलब धर्म शिक्षा देने में वो अपना समय बिताए। ये 3 कार्यों वो उन्होंने दिल से, मन से और गहराई से और ईश्वर के लिए करने वाला कार्य के रूप में, सेवा के रूप में, जैसे हमने कल 5 चीज़ हम यूहन्ना मरिया वियानी के बारे में हम देखे थे। कोई बता सकते हैं? उसी को आप लोग गाने में भी गाए थे। 5 विशेषता बताया संत यूहन्ना मरिया वियानी के संबंध बताइए। उन्होंने प्रार्थना किए, आदर्श जीवन जिए, प्रेम किए, सेवा किए, विश्वास किए। यही है संत यूहन्ना मरिया वियानी। आइए इन महान संत जो महान कार्य नहीं किए, इनके साथ और 9 लोग पुरोहित बने। कुल 10 लोग पुरोहित बने कहा जाता है। उसमें एक कैर्डिनल बने कहा जाता है, 2 बिशप बने कहा जाता है और 2 लोग मतलब वीजी बने बताया जाता है और बाकी लोग प्रोफेसर बने सेमिनरी में कहा जाता है। लेकिन उन लोग 9 जन में कोई 1 जन भी संत नहीं बने हैं। यही व्यक्ति जो वो 10 लोगों में जो पुरोहित बनने के योग्य नहीं समझा गया और जब वो लैटिन भाषा नहीं सीख पाया, उसी को एक 12 साल के लड़के से, मत्तियास नाम के एक लड़के से उनको ये सिखाने के लिए बताया गया कि ये लैटिन भाषा को वो ठीक से सीख नहीं पाया बोल के एक थप्पड़ भी उसको मार दिया, जब वो 20 साल के थे। और इसी प्रकार वो अपने जीवन में संकट का सामना किए, लेकिन कभी वो पीछे नहीं हटे। आइए महान संत के बारे में हम अधिक मनन चिंतन कर सकते हैं और भी जान सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतना काफ़ी है। आइए ये महान संत हम केवल इतना ही सीखे, जो भी हमको दिया जाता है उसी को हम दिल से, मन से, पूर्ण रूप से करने के लिए प्रयास कीजिए। वैसे ही सेंट छोटी तेरेसा, लिटिल तेरेस भी अपने जीवन में किए, इसीलिए उसको लिटिल तेरेस कहते। जो भी छोटा छोटा काम दिया गया वो ईश्वर के महिमा के लिए किया। उसी प्रकार सेंट मार्टिन डे पोरेस, वो ये केवल एक वॉचमैन, पहरेदार केवल रहा है, एक समाज के पहरेदार रहा है और वो पहरेदार रहकर भी वो संत बन गया है। इसीलिए इन जैसे संत लोग हमको मार्ग दिखाते हैं उनके सेवा के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा, कि हम भी उनके समान बने। आमीन।